पाकिस्तान के ऊपर लगातार फंड्स की बरसात होती जा रही है, यानी कि मालामाल होता जा रहा है पाकिस्तान। पहले आईएमएफ ने लोन दिया, फिर वर्ल्ड बैंक ने दिया और अब एडीबी ने भी दे दिया है। पाकिस्तान को गुड्डा मिल गया, पाकिस्तान को भुट्टा मिल गया, पाकिस्तान को लोन मिल गया, पाकिस्तान को ड्रोन मिल गया। यह सब चल ही रहा था कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की आतंक विरोधी कमेटी सीटीईडी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया कि इन तीनों ही लोन के लिए भारत पक्ष में नहीं था। तो सवाल यही है कि क्यों नहीं भारत रोक पाया। ट्रंप ने 12 देशों पर प्रतिबंध लगाया है कि उनके नागरिक अमेरिका नहीं आ सकेंगे, लेकिन उनमें पाकिस्तान नहीं है, जबकि इन देशों पर प्रतिबंध लगाने के कारणों में आतंकवाद भी है। अब देखिए, भारत ने रोकने की कोशिश की थी। एडीबी कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है और उसकी जो है जीडीपी ग्रोथ भी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। तो क्योंकि पाकिस्तान ने इतना प्रोग्रेस किया है तो हम ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए तैयार हैं और हम ये फंड करने के लिए तैयार हैं। इन सब पर भारत के विदेश मंत्री का क्या कहना है? क्या ट्रंप का भूत इतना बड़ा हो चुका है कि कोई बोल ही नहीं रहा है? विदेश मंत्री एस जयशंकर सबको खरी एंड खरी सुनाने के लिए जाने जाते हैं, अब क्यों चुप हो गए हैं? ये देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक अनवील्स $40 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर पाकिस्तान। ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है। मेरा प्रश्न अलग है, क्या उस समय किसी गोदी एंकर ने विदेश मंत्री को यह लेक्चर दिया कि गोदी चैनलों की झूठ फैलाने में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि आप सच बोलने के लिए नीदरलैंड के सरकारी चैनल के स्टूडियो में चले गए? कोई हंगामा भी हुआ कि विदेश मंत्री विदेशी चैनलों को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? हर तरफ से पाकिस्तान पे बरसात हो रही है पैसे की, और आपको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान वो पैसा कहां लगाता है, आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने में। Pakistan gets $1,000 million as second tranche from IMF under extended fund facility। वो IMF का उसको सेकंड ट्रांचे भी मिल गया है। सांसदों के विदेश दौरे को लेकर सवाल हो रहे हैं। वॉशिंगटन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमें कोई भ्रम नहीं, हम यहां किसी नतीजे के लिए बातचीत करने नहीं आए हैं। यह तो सरकार का काम है, हमारा काम है समझ का विस्तार करना। हम नहीं कह रहे कि आप कुछ करें, हम चाहते हैं कि आप समझें, हमारे साथ खड़े हों। तो आपको समझना है कि ये समझाने गए हैं, कुछ करने नहीं गए। पाकिस्तान को गुड्डा मिल गया। तो ये हालत है जी हमारे पड़ोस में। आपने चीखें सुनी होंगी, आगे डिटेल में आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान को सबसे पहले आईएमएफ से एन उस दिन बेल आउट मिला जिस दिन जंग जारी थी। अगले दिन पाकिस्तान ने हमला किया। उसके बाद वर्ल्ड बैंक आता है, $40 बिलियन का एक 10 साला पैकेज पाकिस्तान के लिए स्पेशल बनाकर देता है और उसके रूल से हटकर, यानी उनका जो लॉज हैं उससे हटकर कर लॉज क्रिएट किए जाते हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए पैकेज बनाया जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज इन डिफरेंट पब्लिक सेक्टर्स। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक वो आता है, जिसे एडीबी ये कह रही है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो आता है, वो पाकिस्तान के लिए $800 मिलियन का ऐलान करता है कि हम तुम्हें ये देंगे और इसमें तुम फलाने फलाने प्रोजेक्ट अपने पूरे करो। उसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, रशिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना तो कर ही रहा है। तो ये वो ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से भारतीय काफी सीखा है कि जिस पाकिस्तान को हमने दुनिया में अकेला करना था, आज दुनिया क्यों उसके ऊपर मरी जा रही है। ऐसा पाकिस्तान ने क्या कर दिया है। हम जिस पाकिस्तान को आतंकी देश बनाना चाहते थे, उस पाकिस्तान में उसी पाकिस्तान को क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दहशत एंटी टेररिस्ट जो उनकी कमेटी है उसकी चेयर दे दी गई, यानी उसका हेड बना दिया है, उसका प्रेसिडेंट बना दिया है। जबकि तालिबान के खिलाफ जो सैंक्शंस लगनी है उसका वाइस चेयर उसे दे दी गई है, यानी वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान को बना दिया गया है। तो ये है वो हालात जिससे भारतीय काफी सीखा है। एस जयशंकर गायब, नरेंद्र मोदी अपनी इलेक्शन रैली में मसरूफ, बाकी जितने भी उसके मंत्री हैं वो भी गायब हैं, यानी ना आपको अमित शाह नजर आएगा ना आपको राजनाथ सिंह नजर आएगा। तो ये जायज रो रहे हैं, ये जो चंद एंकर्स रो रहे हैं, बाकी तो उनकी वही गुड बुक्स वाले जो एंकर्स हैं वो तो वही चाटुकारिता, आपको पता है क्या कुछ कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको सारे मामले। पाकिस्तान को भुट्टा मिल गया, पाकिस्तान को लोन मिल गया, पाकिस्तान को ड्रोन मिल गया। यह सब चल ही रहा था कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की आतंक विरोधी कमेटी सीटीईडी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। इस कमेटी के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव 3 साल के लिए होता है। ट्रंप ने 12 देशों पर प्रतिबंध लगाया है कि उनके नागरिक अमेरिका नहीं आ सकेंगे, लेकिन उनमें पाकिस्तान नहीं है, जबकि इन देशों पर प्रतिबंध लगाने के कारणों में आतंकवाद भी है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर घोषणा की हेडलाइन में लिखा है, ऐसा अमेरिका को आतंकवाद से बचाने के लिए किया जा रहा है। इन सब पर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है? संयुक्त राष्ट्र में आतंक विरोधी कमेटी का उपाध्यक्ष पाकिस्तान बने, भारत ने आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं बोला है? इस वीडियो में हम आगे यह भी बात करेंगे कि मोदी सरकार की विदेश नीति को स्टेरियम नीति क्यों कहा जाना चाहिए और यह स्टेरियम नीति क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों को इंटरनेशनल वीजा देने पर रोक लगा दी है।
न जाने कितने भारतीय छात्रों ने साल 2 साल इसके लिए मेहनत की होगी। अब भारतीय छात्र अमेरिका नहीं जा पाएंगे हार्वर्ड में पढ़ने के लिए। इनमें से काफी मोदी समर्थक परिवारों के भी बच्चे होंगे। बीजेपी के नेताओं के बच्चे अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते रहे हैं, तो क्या अब उन मंत्रियों को दूसरों के बच्चों के लिए नहीं बोलना चाहिए? पाकिस्तान के ऊपर लगातार फंड्स की बरसात होती जा रही है, यानी कि मालामाल होता जा रहा है पाकिस्तान। पहले आईएमएफ ने लोन दिया, फिर वर्ल्ड बैंक ने दिया और अब एडीबी ने भी दे दिया है। पाकिस्तान को कितना लोन दिया है? $800 मिलियन का। और मैं आपको बता दूं कि इन तीनों ही लोन के लिए भारत पक्ष में नहीं था। तो सवाल यही है कि क्यों नहीं भारत रोक पाया। तो सबसे पहले आप देखिए कि लिटरली ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाला है ऐलान करते हुए कि हम लोग $800 मिलियन का प्रोग्राम पाकिस्तान की पब्लिक फाइनेंस बढ़ाने के लिए ऐलान करते हैं, यानी कि हम पाकिस्तान को $800 मिलियन देंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक विच इज एडीबी। और ये क्यों कर रहे हैं ये लोग? देखिए, पाकिस्तान हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इंप्रूविंग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। ये एडीबी कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है और उसकी जो है जीडीपी ग्रोथ भी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। तो क्योंकि पाकिस्तान ने इतना प्रोग्रेस किया है तो हम ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए तैयार हैं और हम ये फंड करने के लिए तैयार हैं। फार रीचिंग रिफॉर्म्स, इंप्रूव टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस, डिजिटलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, ये सब कुछ पाकिस्तान का आप देख सकते हैं। पब्लिक डेट कितना ज्यादा है, क्योंकि भाई इतना कर्जा लिया है तो पाकिस्तान का जो ये पब्लिक डेट है वो तो ज्यादा ही होगा। पब्लिक डेट पाकिस्तान का कितना है? मेरी वीडियोस अब अगर आप देखते हैं रेगुलर तो आपको पता होगा। इंडिया का है $2.18 ट्रिलियन, जबकि पाकिस्तान का है 200 समथिंग, $265 बिलियन शायद, जो कि उससे कई गुना कम है। हमले के बाद विदेश मंत्री ने भारत में कोई इंटरव्यू दिया है? आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहला इंटरव्यू कहां दिया था? नीदरलैंड के सरकारी ब्रॉडकास्टर NOS। मैंने आपको बताया ना कि एस जयशंकर अपने मीडिया को इंटरव्यू ही नहीं दे रहा, कि कोई इस पे क्वेश्चन ही ना कर ले। चैनल को इंटरव्यू दिया। ट्विटर पर इस चैनल के 24 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। इससे कहीं ज्यादा फॉलोअर गोदी मीडिया के चैनलों के हैं। इस इंटरव्यू में विदेश मंत्री जयशंकर ने दावा किया है कि पहलगाम के आतंकियों की पहचान कर ली गई है। 22 मई को यह इंटरव्यू दिया गया। आज 5 जून है, लेकिन आतंकी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। मेरा प्रश्न अलग है, क्या उस समय किसी गोदी एंकर ने विदेश मंत्री को यह लेक्चर दिया कि गोदी चैनलों की झूठ फैलाने में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि आप सच बोलने के लिए नीदरलैंड के सरकारी चैनल के स्टूडियो में चले गए? कोई हंगामा भी हुआ कि विदेश मंत्री विदेशी चैनलों को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? लेकिन उन्हीं गोदी एंकरों ने रक्षा प्रमुख को यह पाठ पढ़ाने का प्रयास किया कि भारत में उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, विदेश में इंटरव्यू देने की उनकी रणनीति गलत थी। इससे भारत का नुकसान हो गया। दुनिया भर के विदेश मंत्री रोज बोलते हैं, लगातार इंटरव्यू देते हैं। पाकिस्तान को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र को लेकर सवाल है। एक और सबसे अहम बात, जब पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, ये तीनों के तीनों जो है, इसके अलावा पाकिस्तान के कई ऐसे एम्बेसडर्स हैं जो दुनिया भर के मीडिया पर अपीयर होकर पाकिस्तान का स्टैंड दुनिया के सामने रख रहे थे, लेकिन भारत का एक भी मंत्री दुनिया के किसी मीडिया चैनल पर नजर नहीं है, यानी वो भागते दिखाई दे रहे थे। ये वो डिफरेंस है जो इस वक्त दुनिया भी बाकायदा आइडेंटिफाई कर रही है। पाक बना दिया है पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाकर आतंक विरोधी कमेटी का। सांसदों के विदेश दौरे को लेकर सवाल हो रहे हैं। हार्वर्ड में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों को अब इंटरनेशनल वीजा नहीं मिलेगा, इसे लेकर सवाल हो रहे हैं। ट्रंप के बयानों को लेकर सवाल तो हो ही रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री से कितना कुछ है पूछने के लिए। पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट कितना ज्यादा है, तो उन सबको रिड्यूस करने के लिए अब सामने ये एडीबी बैंक आ गया है। और मैं आपको एक और जानकारी दे देना चाहती हूं कि ये जो एडीबी है, पाकिस्तान उसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। 1966 से एडीबी ने अभी तक पाकिस्तान को $52 बिलियन की सहायता कर दी है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो लोन हो, ग्रांट हो, अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग हो। आपको पता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी ऐसा स्टेप ले चुके हैं। आईएमएफ की वोटिंग में तो भारत ने आपत्ति भी जताई थी, वो अलग हो गया था।
वर्ल्ड बैंक ने भी जब बताया था तो उस पे भी रिएक्शन अच्छे नहीं आए थे, और अब इस पे भी मीटिंग हुई है बाकायदा, मैं आपको अभी बताऊंगी। ADB इज अ लीडिंग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक सपोर्टिंग इंक्लूसिव रेजिलेंट ग्रोथ अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक, यानी जो पूरा एशिया और पैसिफिक रीजन है वहां पर इसके 69 मेंबर्स हैं, और इसको 1966 में फाउंड किया गया था, और 50 तो उसी रीजन के सारे देश हैं। हमारा सवाल विदेश मंत्री से दूसरा है, क्या गोदी मीडिया ने जयशंकर से इंटरव्यू का कोई समय मांगा है? अगर हां तो किन गोदी चैनलों ने उनसे इंटरव्यू का निवेदन किया है? क्या विदेश मंत्री ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया है? सोचिए, अगर इसका जवाब ना में आया कि किसी गोदी चैनल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इंटरव्यू ही नहीं मांगा है, तो यह विदेश मंत्री के लिए भी शर्मनाक है और गोदी चैनलों के लिए भी। शशि थरूर ने वॉशिंगटन में जो कहा है, अगर जनता उसका मतलब हिंदी में समझ लेगी तो पता चल जाएगा कि सांसदों को विदेश भेजकर किस तरह से मूल सवालों से ध्यान भटकाया जा रहा है। वॉशिंगटन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमें कोई भ्रम नहीं, हम यहां किसी नतीजे के लिए बातचीत करने नहीं आए हैं। यह तो सरकार का काम है, हमारा काम है समझ का विस्तार करना, अपने स्टैंड को साफ करना, और अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी है तो उसे दूर करना। हम इसके अलावा कोई मांग लेकर नहीं आए हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि क्या आप हमारे लिए ये काम कर देंगे। यह दौरा इसलिए नहीं है, और हम जिस भी देश में गए हैं वहां पर यह बात लागू होती है।